ये फोटोग्राफ से ये कहाँ का है? ये उधर का ही है, ऊटी का। हाँ जी। उसके पहले भी उनका काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं, जो मुझे कभी पता चला है काफ़ी झगड़े हुए हैं हमारे। मैं उनकी बिल्डिंग में भी गई हूँ। उन्होंने ही मुझे पुश किया था कि आप जाओ, तुम जाओ इस इंडस्ट्री में, तुम तो स्टार हो, तुम इतनी तुम इसी के लिए हो, ये सब है कुछ एक आध रिकॉर्डिंग जो मैं अगर मुझे उस हद तक अगर लेके गए और अगर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किसी भी तरह से हुआ, गलत बात हुई, तो वो रिकॉर्डिंग 1000% में लेके आऊंगी, विच इज गोइंग टू एंड। उत्तर प्रदेश में सांसद रहे रवि किशन और पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर के सामने अब एक महिला आई हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ उनके रिलेशन रहे हैं और रिलेशन रहने के बाद वो उनकी वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है। अपर्णा ठाकुर जो महिला है उन्होंने ये दावा किया है और आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी है, वो भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दावे को लेकर वो किस तरीके से ये सब बातें कह रही हैं कि रवि किशन एज ए वाइफ है उनकी, वो उनकी बेटी है, क्या क्या हम खुद बात करेंगे। अपर्णा जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपर्णा हैं, क्या पूरा नाम आपका है, आप कहाँ से हैं और अचानक से आप लखनऊ कैसे पहुंची और कहाँ की रहने वाली हैं, क्या बैकग्राउंड है आप? मेरा नाम अपर्णा है, अपर्णा ठाकुर। और बेसिकली मैं बॉर्न इंदौर में हुई थी और बॉटअप मुंबई में। यानी मैं जब से 4th स्टैंडर्ड की थी तब से मुंबई में ही हूँ। और लखनऊ में मैं 5-6 महीने से हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी इसके लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, चिकनकारी का। तो उसके लिए मैं आती जाती रहती हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप रहने वाली जो है वो एक तरीके से इंदौर की हैं और मुंबई में आप रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो आपका दावा है वो दावा क्या है? आप क्या कह रही हैं रवि किशन के बारे में, जो इस समय कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, एक्टर भी हैं, एक बड़ा दावा आप कर रही हैं, क्या दावा है आप? मेरा दावा सिर्फ यही है कि हमारी बिटिया शिनोवा वो रवि किशन की डॉटर है। बस यही दावा है, मेरा दावा नहीं है, वो हकीकत है एक्चुअली। हाँ जी। तो ये इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकती हैं? आपके पास क्या एविडेंस है इसका? कोई ऐसा एविडेंस है कि ये उनकी बेटी है? चूंकि आप अचानक से कोई आएगा और फिर अचानक कहने लगेगा कि ये उनकी बेटी है, तो कैसे विश्वास होगा? देखो, एविडेंस तो अगर कोर्ट में जो पेश करना है या फिर वैसे भी है, एविडेंस मेरे पास में बहुत सारे हैं, जो फोटोग्राफ्स है, वॉइस नोट्स है, वीडियोस है, तो उस तरह के एविडेंस बहुत सारे हैं और चैट्स भी है हमारी काफी सारी। ओके, हाँ जी। चलिए मैं रवि किशन के बारे में पूछता हूँ कि आपकी आखिर मुलाकात कब हुई, कितने साल पहले आपकी मुलाकात हुई थी और कैसे आप दोनों करीब आए, आखिर क्या कहानी थी? स्टार्टिंग में हम लोग करीब आए क्योंकि मैं जर्नलिस्ट थी, तो हम लोग ऐसे ऐसे प्रेस मीट में मिले थे, उसमें वो भी आए थे, तो वो तब मिले थे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने सेकंड मीटिंग में हमको यानी मुझे प्रपोज किया और रिलेशनशिप में आए। ये बात है 1995 की। ओके, हाँ जी। उसके बाद उन्होंने ही प्रपोज किया आपको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, यस। तब आप मुंबई में ही थे? तब मुंबई में थी, भाईदास हॉल में, जुहू में एक कोई फंक्शन चल रहा था, तो मेरे साथ में ही बैठे हुए थे, तो मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी थी साथ में। तो कुछ नहीं, बस तभी मेरा हाथ पकड़ा, बोले चलो चलो जाने दो, फंक्शन अटेंड नहीं करते, निकल जाते यहाँ से। बस निकले बाहर, उसके उस दिन मुझे प्रपोज किया था उन्होंने। वो उस समय क्या कर रहे थे, क्या मतलब उस पीरियड में? स्ट्रगल स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ जी। और आप उस समय जर्नलिस्ट थी। हाँ जी। आप उसके बाद फिर किस तरीके से कहानी आगे बढ़ी आपकी? उसके बाद से तो हम साथ में हो गए और बस इतने साल से हम लोग काफी साथ में ही हैं। बस वो चेंज तभी हुआ, दूरी हमारी तभी हुई जब भी पिक्चर में आई नगमा। उसके पहले या तो वो सुपरस्टार, ये तो सुपरस्टार भी जब बने भोजपुरी मूवी के, तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। तब उन्होंने थोड़े डिस्टेंस, क्योंकि पहले हम लोग रोज मिलते थे, रोज की जगह फिर कम होने लग गया हमारा मिलना। फिर मुझे प्रीति ने जब बिग बॉस में गए थे ना, तो मैं एक्चुअली मेरे इतने साल बराबर याद क्यों रहते हैं, क्योंकि जब बिग बॉस में गए थे उसके पहले हम मिलते थे, और जैसे ही बिग बॉस में गए प्रीति ने मुझसे मिलना स्टार्ट कर दिया। प्रीति कौन? उनकी वाइफ। अच्छा, तो रोज आती कि वो क्यों मिलती थी आपसे? एग्जैक्टली उसी पे आ रही हूँ मैं। क्योंकि प्रीति उसके पहले भी उनका काफी अफेयर्स रह चुके हैं, जो मुझे कभी पता चला है काफी झगड़े हुए हैं हमारे। मैं उनकी बिल्डिंग में भी गई हूँ, क्योंकि एक होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर आप
एग्रेसिव मोड में आते हो। तो हमारे काफी झगड़े हुए हैं। उनके जो ओशीवारा में शांति वन है बिल्डिंग, उसमें भी मैं गई थी। उनका और कोई टीना नाम की लड़की के साथ झगड़ा था, चल रहा था अफेयर, तब मैं गई थी तो हमारे झगड़े हुए थे। फिर प्राची, नहीं, आई डोंट वांट टू नेम हर, शी इज ऑलरेडी मैरिड, और कोई भी थी, तो उनके साथ में भी अफेयर था। तो फिर आपके साथ भी अफेयर था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनसे झगड़े वगड़े करके फिर बेनिफिट ऑफ डाउट लेके उनको छोड़ दिया। पर जब मुझे ये बिग बॉस में गए तो उसके बाद में प्रीति ने मुझसे मिलना स्टार्ट कर दिया। तो रोज मिलते थे हम लोग, कभी ये खरीदने जा रहे हैं, कभी वो खरीदने जा रहे हैं, कभी रोजेस, बोले हाँ अभी रवि आएगा। और मिलते मिलते क्या किया उन्होंने कि मुझे के बारे में सब बताना स्टार्ट किया कि ये उनका बहुत अफेयर है। वो घर पे भी आती है तो किड्स को बोलते हैं कि नहीं इनको मम्मी बोलो, इनको मम्मी बोलो, यहाँ तक बात है। ही इज वेरी सीरियस अबाउट हर। बांद्रा में रहती है तो ये सारा सारा दिन रात बांद्रा में पड़े रहते हैं उसके घर में, ऐसा सब। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छी तरह से, मम्मी उनको बहुत लाइक करती थी मेरी मम्मी, और बहुत मिले जुले। तो मम्मी लीलावती हॉस्पिटल में थी, मैंने उनको बहुत बोला था कि मम्मी मिलना चाह रही है, उनका अंतिम समय है, तो वो नहीं मिले। और वो बांद्रा में ही रहते थे नगमा के साथ में। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो मैंने जैसे ही बिग बॉस से आए वो, तो मैंने बोला कि मैंने उनको छोड़ा है, मैंने उनको बोला इट इज ओवर बिटवीन अस। बट क्यों, क्या वजह थी कि नगमा बीच में आ गई थी इस वजह से? हाँ जी, नगमा की वजह से मैंने उनको छोड़ा। बट उसके बाद से ऐसा नहीं छोड़ा, मतलब वैसे अलग हो गए हम लोग, पर वैसे बातचीत होती रहती थी, मिलते जुलते रहते थे, क्योंकि मुझे शिनोवा के लिए उनसे कोई जुड़े ही रहना था उनसे, क्योंकि आगे जाके तो नेचुरली उसको मैंने बताया ही नहीं था शिनोवा को काफी टाइम से। शिनोवा का जो आपकी बेटी है उसका कब बर्थ हुआ है? 1998 और अक्टूबर। आप लोग 95 में आए साथ में? हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन 3 साल बाद। हाँ जी। तो उस दौरान क्या आपने उन्हें बताया कि ये बेटी हमारी हुई है और इस तरीके से क्या करना है भविष्य, फ्यूचर, कुछ इस तरह की बात हुई कुछ? हाँ हाँ हाँ, जब उनको क्या जवाब दिया? बात है ना कि जब मैंने उनको बोला, तभी ना मोबाइल फोन नहीं होते थे, वो होता है ना एसटीडी बूथ, वहां जाके फोन करते थे वो मुझे। तो बोला मैंने उनको, जैसे ही पता चला, दैट टाइम ही वाज वेरी इनोसेंट, जेन्युइनली ही वाज वेरी इनोसेंट। तो मैं बोला तो वो रास्ते पे डांस कर रहे थे कि इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और उसके बाद में जब ये हुई तो मैं 10 दिन तक मलाड के सरोगी हॉस्पिटल में थी। तो 10 दिन तक सुबह रात प्रॉपरली 10 दिन आए वो मेरे पास में। अच्छा, हाँ जी, वहां पर आए। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल और भी है इस अपार्ट फ्रॉम दिस की, क्या आपकी शादी हुई है? क्या आपके हस्बैंड हैं? दूसरे भी, चूंकि एलिगेशन ये लगा है कि आपके पति हैं। देखो क्या है कि मेरी शादी हुई थी, उसके बाद में मैं सेपरेट हो गई थी फॉर पर्सनल रीजन। तो वो मैं बताना नहीं चाहूंगी। हाँ, वक्त आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा, तो वो आगे की बात है। बट उनसे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो मैं सेपरेट होके मम्मी के यहाँ चली गई थी रहने के लिए। ये कब की बात है जब आप? ये 95 की बात है। हाँ, 95 की बात है। आप अलग हुई? 95 टाइम्स, हाँ। तो अलग हुई, मम्मी के यहाँ चली गई, और मम्मी को कहा मैंने कि मुझे डिवोर्स लेना है। फिर वो काफी टाइम तक मैं मम्मी के घर पे ही रही थी। और फिर तब मुझे रवि मिले थे, और तब उन्होंने मिले तो उन्होंने प्रपोज किया। फिर उन्होंने बोला मुझे शादी करनी है तुमसे। फिर उन्होंने मुझे अपने मम्मी, डैडी, भाई, बहन सबसे मिलवाया। उनकी बहन की लड़की नेहा थी, हॉस्टल में रहती थी बांद्रा में, तो हम साथ में ही जाते थे, और उनसे भी मिलवाया। तो सब मुझे ऐसे ही बोलते थे, मामी, भाभी, बहू करके ही मिलवाते थे उनके मम्मी डैडी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, शादी हो जाएगी अभी हम दोनों की। बट फिर क्या हुआ कि मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट हुई शिनोआ से, तो मुझे पता चला दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड। उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनको एक डॉटर भी है, रीवा। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो बोले कि नहीं, क्योंकि मैं बांद्रा उनको जाती थी छोड़ने के लिए घर पे, वहां वो अकेले ही रहते थे। तो हम लोग बांद्रा में कितना मिलते हैं, फिर रात को भी छोड़ने जाती थी अकेले। तो ऑफकोर्स मुझे यही लगेगा ना कि अकेले हैं वो, शादीशुदा है, कैसे पता चलेगा। बाद में पता चला मुझे, तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मेरा तो बचपन में गौना हो गया था, और ऐसा करके मुझे एक स्टोरी दी जिसमें वाइफ थी, ये आपको पता चला फिर बाद में? उस समय पता नहीं चला था? नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई फिर मुझे पता चला कि इनकी ऑलरेडी मैरिड है, और वाइफ भी है, और डॉटर भी है। प्रेग्नेंट से पहले आपको नहीं पता था कि उनकी वाइफ है? नहीं नहीं कभी उन्होंने बताया नहीं इस बात को? नहीं, उन्होंने तो बताया ही नहीं। वो मुझे
पता चला कि उनकी वाइफ है, फिर उन्होंने वाइफ से भी मिलाया। वो भाईंदर में कोई बंगलो में रहती थी, तो एज अ फ्रेंड तो फिर वाइफ से तो मैं बहुत बार मिली हूँ, कभी डिनर पे गई हूँ, कभी यहाँ पे वहाँ। उनकी वाइफ को आपके रिलेशन के बारे में पता था जो आपका और रवि किशन का है? जी हाँ जी, उनको पता था। उन्होंने एक्चुअली एक बार तो स्टार्टिंग की ही बात करी हूँ मैं, एक बार तो रवि मेरे घर पे थे, उनकी मम्मी भी थी घर पे, तो वो खाना वगैरह खा के सो गए थे और दरवाजा खुला था, हम लोग हॉल में थे। तो एकदम से प्रीति आई, रीवा उनकी बेटी के साथ में, और बोले कि रवि है क्या घर में? तो मैंने बोला नहीं, झूठ, जबकि उनके बाहर शूज और उनके नीचे गाड़ी। तो पूरे घर में गई और उन्होंने ब्लैंकेट में देखा 2 लोग सो रहे थे, तो ब्लैंकेट हटाया तो उनकी मम्मी भी थी साथ में। तो तालियां बजा के बोलती अच्छा वाह आप भी हैं साथ में। फिर काफी झगड़ा हुआ उन लोगों का, फिर नीचे जाके भी बिल्डिंग में काफी झगड़ा हुआ और निकल गए। तो प्रीति को स्टार्टिंग से पता था। ऑब्जेक्शन नहीं था क्या अगर पता था? देखो ऑब्जेक्शन तो होगा ही, यानी मेरे से पता नहीं क्या, मेरे से जब भी प्रीति मिली है हमेशा अच्छी तरह से बात की है मुझसे। बट रवि बोलते थे कि पीछे से वो ऑफकोर्स झगड़ा करती थी उनसे, मुझे लेके। नहीं, आपसे कभी झगड़ा नहीं किया इसलिए? क्या वजह थी, आपसे क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो एक तरीके से उनकी लाइफ में आई थी, बीच में तो झगड़ा करने का तो बनता था। हाँ। क्यों नहीं किया, वजह क्या? वो मेरे को कुछ वजह नहीं पता उसकी हुई। जब मद्रास भी गई थी मैं रवि से मिलने, तब प्रीति को पता था, मेरे घर पे ही थी वो, और मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ मद्रास जाने के लिए, क्योंकि मैं रवि से मिलने जा रही थी। तो तो उसने कभी मेंशन नहीं किया हमारे साथ में, पर उसको पता था कि मैं मद्रास उनसे मिलने जा रही हूँ। बट उसने मुझे कभी कुछ कहा नहीं और मुझसे कभी झगड़ा तो नहीं किया, प्रीति ने नहीं किया। हाँ, मेरे से पीछे रवि से काफी झगड़े किए, वो मुझे रवि ने कहा, बट आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। अब आते हैं आप पे कि आप अभी आप क्या चाहते हो बेसिकली? आज के स्टेज में आप आए हो और ये बता रहे हो कि जो शनाया है वो उनकी बेटी है। आप चाहते क्या हो आखिर? रवि किशन पे इतना बड़ा जो आरोप आपने लगाया है उसमें क्या चाहते हैं? उसमें मैं ये चाहती हूँ कि शिनोवा को, जो उनकी बेटियां हैं, वो एक्सेप्ट करे कि मेरी बेटी है। नहीं तो वैसे भी हम कोर्ट में जा ही रहे हैं, तो एनीवेज डीएनए प्रूव कर ही देगा कि वो बेटी है। देखिए अपना जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप इतने साल बाद 95 के बाद आज आप आई हैं और अचानक से कह रही हैं, क्योंकि इस दौरान इलेक्शन भी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पूरे देश में इलेक्शन है, और ऐसे में रवि किशन जो उम्मीदवार भी हैं भाजपा के, तो ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिसाइज पूरा ये मैटर है और आप अचानक से आई हैं लगभग 29 साल बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी ना पॉलिटिशियन को जानती हूँ, और इट्स टोटली पर्सनल मेरे लिए। हाँ, आप ये जो सवाल कर रहे हैं कि इतने साल बाद क्यों, तो उसका मेरे पास में ये जवाब है कि मैं अभी रवि यानी अब से 4 साल पहले तो वो हमारे टच में थे, वो मिलते थे, हम लोग कभी वेस्टर्न में मिलते, कभी गाड़ी में मिलते, ऐसे हम लोग मिलते रहते थे हमेशा, जिसके मेरे पास में थोड़े फोटोग्राफ्स भी है। बट और वो हमेशा प्रॉमिस करते थे और इसको बोलते थे हाँ बिटिया मैं तुम्हारे लिए ये करूँ। उन्होंने अपने मोबाइल में भी इसका नाम देवी करके सेव किया था, तो बोले मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूं एंड ऑल। तो मेरे को एक वो था कि हाँ ये कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, बट तो इतना टाइम लग गया। उसके बाद में भी मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस काफी भेजे थे कि देखो अभी आप कुछ करो उसके लिए, बी देयर। पहले तो मैं इनको सिर्फ यही बोलती थी कि जस्ट मीट हर, कि उसको ऐसा नहीं लगे, इग्नोर फील नहीं हो कि मेरे माय फादर इज नॉट मीटिंग मी, केयरिंग अबाउट मी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मैंने बोला आई हैव टू गो टू द कोर्ट। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि अगर मुझे कोई भी लीगल नोटिस मिलेगा तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। ये है मेरे पास में व्हाट्सएप। अच्छा, तो आपने फिर नोटिस भेजे क्या इनको इससे पहले कभी? हाँ जी। और किस चीज के वो नोटिस थे? हाँ जी, पहले तो काफी साल पहले मैंने एक तो व्हाट्सएप पे भेजा था, जो चैट हुई है जो मेरे पास में है। उसके बाद में 2020 में मैंने उनको मेल भी की थी, तो मेल में भी लिखा था कि प्लीज डू समथिंग, बी विथ हर, मीट हर, नहीं तो मेरे पास में लास्ट ऑल्टरनेटिव ये होगा कि मैं लीगली जाऊंगी। तो भी वो मेल की कोई जवाब नहीं आई। अब ये एक और नोटिस मैंने भेजा था इनको, उसको भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और 1 साल के अभी 1 साल पहले उनको नोटिस भेजा था मैंने। तो ऐसा नहीं कि ये एकदम से कुछ किया है, ये सालों से मैं कुछ न कुछ कर रही हूँ, उनसे ट्राई कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं उसको अपनाएं। तो उसका भी जवाब में मैंने काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कलीग्स हैं जो मीडिएटर है, तो मैंने बोला आई वांट टू डू आउट ऑफ कोर्ट समथिंग, क्योंकि ना मुझे कोर्ट ना मीडिया, मुझे कहीं नहीं जाना है। बट उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। आपकी मुलाकात कब से नहीं हुई आपकी उनसे और ये बातचीत, क्योंकि वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं हर चीज को?
तो अभी होटल, अभी तो कोर्ट में जाएंगे तो होटल के रिकॉर्ड्स आ ही जाएंगे। तो लास्ट मुझे दिल्ली में मिले थे होटल में, वो 2021 में ताज के स्वीट रूम में मिले थे हम लोग। तो बोल दो जिसको भी ये कोर्ट है। अच्छा, आपके पास है क्या कुछ ऐसा एविडेंस, फोटोग्राफ्स ऐसे जो आप दिखा सकें जिससे हम समझ सकें कि हाँ, कि आपका कुछ रिलेशन उनसे रहा है? हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा, संदीप से, कि वो कोशिश करें दिखाने की थोड़ा सा बेसिकली। हाँ जी। और दूसरा मैं एक बात आपके चैनल पे आज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो टैगलाइन दी जा रही है, रवि किशन्स वाइफ, जो मैंने इंटरव्यू में भी काफी बार बोला है कि उन्होंने मुझे कुछ दोस्तों के सामने सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहनाया है और एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस किया है सबसे, बट लीगली हमारी शादी नहीं हुई है, दैट इज बाय लॉ। बट बाकी हाँ, हमारी बिटिया है, उन्होंने सिंदूर लगाया, मैं उनके साथ में कभी भी बाहर जाती थी। जो सिंदूर वगैरह लगाया वो सबके सामने लगाया कि कहीं पे अलग से ऐसे? नहीं, उन्होंने अकेले में नहीं लगाया, हमारे 5-6 फ्रेंड्स थे और तब लगाया था, सिंदूर लगाया था। वो सिंदूर मैंने ऐसे इमोशनल उसमें वो ऐसे करके रखा है, बट आई डोंट नो हैंड उसके फोटोग्राफ्स हैं आपके पास सिंदूर के उसके उस समय के? तो हाँ, मैं सिंदूर लगा के हूँ ना उनके साथ में। दिखाइए कुछ फोटोग्राफ्स ऐसा जिससे कि कुछ लग सके। देखिए, क्लोज करिएगा जरा। ये फोटोग्राफ्स कब का है और किस किस समय का है? ये तो शिनवा इसमें 2 मंथ्स की है। अच्छा। हाँ, और ये मैंने सिंदूर भी लगाया हुआ है इस फोटोग्राफ में। और ऊटी से ही हमारी फ्रेंड भी चली थी साथ में, तो ऊटी से ही उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था और ऊटी में मंगलसूत्र पहनाया था मुझे। ये मिथुंदा की होटल का है। ये वहाँ का है, ऊटी का। और आप लोग किस लिए गए थे? हम लोग 31st मनाने गए थे और तभी मिथुंदा से भी उन्होंने एज वाइफ इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, और मिथुंदा ने भी मुझे भाभी बोला था, और ओमपुरी जी भी थे वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ओके। यानी कि ये 90 कब का है फोटो? 98 का? 1998 का ये। और ये वाला फोटोग्राफ वहीं का है, ऊटी का ही? हाँ जी, ये शिनवास हो रही है और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। ओके। ये भी फोटो ऊटी का ही है, उस समय जब आप लोग 31st को गए थे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। और ये किस समय का फोटो है? ये तभी का ही है जब हम लोग पैम्पर वैम्पर चेंज कर रहे थे शिनोवा का। तो ओके, उस दौरान। ये शिनोवा का फोटो है वेस्टिन होटल का। ओके। तो वहाँ पर क्या मिलने आए थे? कब का है, किस समय का है? तो काफी मुझे लगता है बड़ी है उस समय का है। नहीं, बड़ी नहीं, 2019 का है ना? हाँ? फर्स्ट वाला बेटा, कौन सा है ये वाला। अच्छा, ये तो बहुत पुराना, ये वेस्टर्न का है, तो काफी टाइम हो गया है इसको। तो यहाँ पर क्या करने आए थे? बात करने आए थे? किस तरह? हमसे हमेशा मिलते थे वो, ऑलवेज। और वेस्टर्न में मिलते थे। आपको दूसरे फोटोग्राफ में आपको सेंड कर सकती हूँ जो वेस्टर्न में रूम में है, पर वो रिसेंट है। अच्छा, ये फोटोग्राफ से ये कहाँ का है? ये उधर का, ये ऊटी का। हाँ जी। ओके। इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो है इसमें साथ में है आपके ये, लेकिन वो तो साफ तरीके से डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ और न ही किसी तरीके से। अब ये क्या है? हाँ, तो वो तो कोर्ट में जाएगा, तो फिर वो नेचुरली होटल्स की सीसीटीवी में होगा, ये होगा, वो होगा, बट ये तो जीता जाता सबूत ही है ना। व्हाट इज दिस? उनकी चैट्स भी वो क्या है, उनके वॉइस नोट है वो क्या है, और किसी की आवाज है, रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनकी, ये भी है। ये तो फ्रेंड के और कहीं का है। तो ये सारे फोटोग्राफ्स आप उनको पता है? आपने जब उनसे कभी बात की रिसेंटली और ये बात जो अपने बेटी की कही कि उनको एक्सेप्ट करिए या उसके बारे में, तो तब उस दौरान उन्होंने क्या कहा? तब उस दौरान उन्होंने हाँ ही बोले कि रुक जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। यानी वो टालते ही रहते हैं, वो हमेशा टालते ही मिला। अब तक कब तक टालोगे, क्योंकि वो 25 ईयर की है, तो अब तो एक्सेप्ट करो उसको। तो उसको टाइम ही नहीं दे रहे थे, यानी टाइम भी नहीं देते कि एज अ फादर एटलीस्ट आप अपना और कुछ नहीं दे सकते हो तो एक टाइम तो दो। ये मतलब हम मान के चले कि जब 29 साल आपने लगा दिए और आज आप पूरी तरीके से फाइनली आ गई कि कोर्ट केस भी करेंगी और सामने भी लाएंगी, तो इतना समय क्या आखिर ये पीकेस्ट पॉइंट क्यों आया? आप अब क्यों ये सोच नहीं करने के लिए जब आपने आज तक ये नहीं किया? नहीं, अब ये इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक काफी कुछ किया है। मैंने उनको बहुत सारे बार पर्सनली मिली हूँ, इसके बारे में बात की है और फोन पे बात की है, उनको व्हाट्सएप किया है, जो उन्होंने जो मैसेज किया मुझे वो है कि लीगल नोटिस के बाद में, और काफी बार व्हाट्सएप पे उन्होंने ये लिखा कि मैं डिप्रेशन में हूँ।
मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो फिर मैंने उन्हें बोला चलो ठीक है, टेक केयर, हम लोग जब मिलेंगे तब बात कर लेंगे। तो ऐसे उन्होंने टालते टालते कभी कमिट सुसाइड, कभी डिप्रेशन, ऐसे आगे बढ़ाते गए। उसके बाद में मैंने उनको मेल भी किया। फिर 1 साल पहले नोटिस, लीगल नोटिस भेजा है मैंने 1 साल पहले। तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हुआ, ये काफी सारी चीजें की है मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सवाल ये हैं कि आपका कुछ वीडियोस है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें आप लोग डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, और ये एलिगेशन लग रहा है कि आपका कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है कि भाई आप देखिए इस तरीके से रहती हैं और इस तरीके से आपकी चीजें, और आज आप आरोप लगा रही हैं कि मेरे मतलब वो मेरी बेटी, ये बेटी है। तो आप एक तरफ तो एंजॉय कर रही हैं और दूसरी तरफ इस तरीके कर रही हैं, तो ये दोनों का। 1 मिनट, ये दोनों का तो ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी बीना, जो बेचारी हेयर स्टाइलिस्ट है, छोटी मोटी, ठीक है। उसका बर्थडे था और उसमें सारी लड़कियां ही हैं। उसमें ना दारू भी दिखेगी आपको और ना उसमें कोई लड़के भी दिखेंगे। हम लोग, लड़कियां मस्ती कर रही है, डांस करी, उसमें सो व्हाट? उसमें कोई गलत बात है? कि आप पार्टी करते हो तो गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। तो उसको मुद्दा ही उसको, यानी उन पर कुछ है असैसिनेट नहीं। किया गया कि भाई आप इस तरीके से रहते हैं और ये अचानक से आके आप आरोप लगा रहे हैं, आप फेक हैं, आपके कोई बेस नहीं है आपके। मुझे इस बात का समझ में नहीं आता है। पार्टी कोई करता नहीं है, सब करते हैं। वो तो छुप छुप के बहुत करते ही हैं, पर मैं तो पार्टी कर रही हूँ लड़कियों के साथ में, डांस कर रही हूँ, तो उसमें कोई गलत बात है? और अगर मैंने एक और फोटोग्राफ देखा जिसमें छोटे शॉर्ट्स पहने, तो क्या हुआ? सिमसूट, अगर स्विमिंग करने जाऊं तो सिमसूट भी पहनूंगी उसमें, यानी क्या मैं क्या उसमें मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये बहुत गलत बात है। तो मैं उनके ऊपर मानहानि का भी दावा लगा सकती हूँ, जो भी कर रहे हैं 100% लगा सकती हूँ। हाउ डेयर दे, कैसे कर सकते हैं? मैं पार्टी कर रही हूँ इसलिए गलत बोल रहे हैं, या मैं शॉर्ट्स पहन रही हूँ इसलिए गलत बोल रहे हैं? कि मेरा कैरेक्टर नहीं है अगर मैं पार्टी कर रही हूँ और शॉर्ट्स पहन रही हूँ तो गलत है ना? एक चीज और भी सवाल है कि जो फाइनेंशियली है आपका, क्यों आप चूंकि पहले जर्नलिस्ट थे लेकिन अभी किस तरीके से आपका होता है, और क्या आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से निर्भर होंगी कि रवि किशन आए और फाइनेंशियली मदद करें? आखिर क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, चूंकि माना जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चाह की वजह से आए हैं, किसी फाइनेंस की वजह से आए हैं। देखो, पहले तो मैं जब मिले थे वो, तब मैं जर्नलिस्ट थी, फोटोग्राफर भी थी और पीआर भी थी। तो मैंने काफी सारी मूवीज वगैरह पीआर की, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी। और रवि कुछ नहीं थे, स्ट्रगलर थे, और मैंने उनको बहुत हेल्प की है, फाइनेंशियल हेल्प की है, उनको घर दिया है रहने के लिए, हर तरह से रही हूँ मैं उनके साथ में। उनकी ड्राइवर बनी हूँ, रोज की रोज मैं गई हूँ मीटिंग में उनके साथ में, और गाड़ी में बैठ के वो मीटिंग खत्म करते फिर मैं उनको घर छोड़ के आती बांद्रा। तो ये सब किया मैंने। और अब की बात अगर कर रहे हैं तो मेरी एजेंसी, यानी मैं जो सूरत के क्लाइंट से मेरे सारे कैटलॉग्स वाले, तो जैसे साड़ी, सलवार कमीज, लहंगा, उसकी मैं ऑल ओवर इंडिया शूट करती हूँ। तो पूरा की पूरी एजेंसी है, मैं सिंगल हैंडेडली चलाती हूँ। तो हेयर, मेकअप, या तो सेलिब्रिटीज भी है, सेलिब्रिटी, मॉडल, लोकेशन, सब कुछ मैं हैंडल करती हूँ। तो फाइनेंशियली आई हैव डन प्रिटी वेल। हाँ, एक आध टाइम ऐसा आया है जो सबका ही आता है कि ऊपर नीचे हुआ है, बट वैसे मैं काफी अच्छा करी हूँ, और भगवान की दया से मेरी बिटिया भी काफी अच्छा करी है। कभी फाइनेंशियली हेल्प की बात हुई हो, या आपने रवि किशन से इस बारे में बात की हो कि हमें मदद चाहिए या हमें इस तरीके से? उस दौरान क्या रिस्पांस रहा या क्या वजह रही थी करने की? हाँ, एक बार जब ये 10th में थी, तब मैंने मैंने तो एक ही बार उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी, ओनली वंस इन माय लाइफ। जो वो फर्स्ट, जब 10th में थी, तो उसके जो बोर्ड की फीस आती है ना, वो बहुत थी टीचर्स की, 1,20,000 ऐसा कुछ था। तब उन्होंने जरूर मेरी हेल्प की, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने 10,000 मुझे दिए, उसके लिए आई एम वेरी थैंक यू। 10,000 रुपीज दिए मात्र? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा कोई नहीं? उसके अलावा उन्होंने 1 रुपया आज तक कभी लाइफ में नहीं दिया मुझे, नेवर एवर। और ना मैंने मांगे। शिनोवा ने मांगे उनसे 1-2 बार, मैंने कभी नहीं मांगे उनसे पैसे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, मैं अच्छा कर रही थी, और अभी भी भगवान की दया से अच्छा ही कर रही हूँ। बस आपकी बेटी से भी बात करते हैं सिनेमा से। ये बताइए कि आपको कब पता लगा इस बारे में कि वो आपके फादर हैं, और कब मदर ने इस बात में जिक्र किया? और पहले आप ये बताइए कि आप अभी करती क्या है, क्या स्टडी आपने की है, और अभी आप क्या कर रही हैं? पहले तो ये बताइए। तो मैं ग्रेजुएटेड हूँ बीए आर्ट्स से, और मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। जबकि हाँ,
तो यही है। और मैं जब 15 साल की थी तब मुझे पता चला था कि वो मूवीज वगैरह भी की हैं कहीं कहीं? हाँ, मैंने एक वेब सीरीज की है जो कुणाल कोहली ने डायरेक्ट की है, दैट वो लायंस गेट प्ले पे है, जिसमें लारा दत्ता एंड प्रतीक बब्बर है, जिसमें लारा दत्ता मेरी मॉम प्ले कर रही है। फिर मैंने एक साउथ फिल्म की है जो अभी भी एडिटिंग में ही है, वो रिलीज होगी। और मैंने एड्स किए हैं थोड़े बहुत। ओके। फिर आपको कब पता लगा कि रवि किशन आपके फादर हैं? जब मैं 15 साल की थी तब मुझे पता चला कि वो मेरे फादर है। मेरी मॉम ने मुझे बोला, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के थ्रू मुझे सुनने में आता था कि वो मेरी मॉम के फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे ओवर ईयर करती थी मैं कि शायद ऐसा है। और उन्होंने भी एक बार फोन पे बात की थी, तब मुझे ऐसा सुनने में आया कि शायद वो मेरे फादर हो सकते हैं। तब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ वही है। तो मैंने उनको बोला कि ओ माय गॉड, मुझे पता चला है कि यू आर माय फादर और मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपको जानना है, प्लीज मीट मी। तो वो मुझसे मिलते थे, बट ऊपर ऊपर से वो पर्सनली मिलके बोलते थे तुम हमारी बेटिया हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, डोंट वरी एट ऑल एंड ये वो। और मेरे लिए वो व्हेन आई वाज 15 मेरे लिए वो ऐसा हो गया था कि ओ आई हैव अ फादर, और मुझे उनको जानना है। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि आई रियली लाइक दिस वर्क ऑल्सो। तो मैं उनको हमेशा कहती थी मैंने आपका ये मूवी देखा, मैंने आपका ये। और वो मुझे मेरे बर्थडे पे ही फोन करते थे सिर्फ मोस्टली, और 2-3 बर्थडे उन्होंने फोन भी नहीं किया। तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं नहीं हूं, शायद वो इतने बिजी है, शायद उनका लाइफ इतना बिजी है। बट वो इतने बिजी है कि उन्होंने मुझे 1 साल तक मैसेज नहीं किया। वो इतने बिजी है कि उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। और मम्मी उनको याद दिला रही है कि इसका बर्थडे है, फोन करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूं, और वो कभी है ही नहीं, और वो कभी मुझसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा गलत बोला नहीं आपको या कुछ किया नहीं, और आपने भी ऐसा कभी हमेशा ऐसा ही दिखाया कि आप मेरे लिए हो, पर आप एक्चुअल में कभी थे ही नहीं। मैं जब मेले में भी जब मिली हूं तो वो इग्नोर कर दिया उन्होंने मुझे। जब मैं होली पे भी उनकी फैमिली के साथ में उनको मिली तब भी उन्होंने पूरा अनदेखा कर दिया। और जब उनकी पूरी फैमिली को पता था मेरे बारे में तो वो भी ऐसे क्यों बिहेव करते थे मेरे साथ में, मुझे ये नहीं पता था। और एट दी एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही हूं ना इस दुनिया में, मैं आप ही की वजह से हूं ना, मैं नहीं तो मैं आती नहीं ना। तो आपने मुझे बताया कि मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए, हूं तुम्हारे लिए, तो आपने झूठ बोले ना मुझसे इतने। लेकिन वो तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना आप पर भी कि आप ऐसा नहीं है जो भी, देखो, क्योंकि अगर सारी ऐसा चीजों को नहीं है तो मैं तो कह रही हूँ कि मेरी मॉम ने बोला कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं कभी अपना, जब मैं इंडस्ट्री में भी आई थी मैंने अपना नाम उनसे कभी भी नहीं जोड़ा है। कहीं भी मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने उनका नाम लेके घुसी भी नहीं हूँ, और ना ही मैंने कनेक्ट किया है अपना उनसे नाम आज तक। और उसके बाद में वो अगर एक्सेप्ट अब भी नहीं कर रहे तो मम्मी ने बोला तुम्हें अभी हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार नोटिस भेजा है, कितनी बार मैंने सामने से उनको बोला है कि आप मिलो, नहीं मिलना मिलना नहीं है, ये सब भी उन्होंने कहा है मुझसे। तो कभी आपकी इंडस्ट्री में मदद की उन्होंने? चूंकि आप जब मिलती रही लगातार, 15 साल से जानती हैं, 25 साल हो गए, 10 साल तो मिलती ही रही, कभी इंडस्ट्री में मदद की या कभी कहा कि ये मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें मदद करूंगा या मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा? तो उन्होंने ही मुझे पुश किया था कि आप जाओ, तुम जाओ इस इंडस्ट्री में, तुम तो स्टार हो, तुम इतनी तुम इसी के लिए हो, ये सब। और मैं क्या 15 ईयर्स 16 ईयर्स की थी, और मुझे लगा अच्छा वो मुझे पुश कर रहे हैं जो भी। बट मैंने उनसे जेन्युइनली मैं ऐसा कभी हेल्प नहीं मांगी थी। सिर्फ एक बार मुझे हेल्प चाहिए थी कि मुझे इनसे आप मिलाओ, क्योंकि मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है तब। बट उन्होंने सामने से मुझे कितनी बार बोला कि मैं तुम्हारा कराऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने कभी नहीं मांगा है। और मैंने ना ही जब मैंने इंडस्ट्री में शुरू किया उनकी कोई हेल्प ली, ना ही मैंने किसी को बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने खुद ने ही ऑडिशंस किए, मैंने खुद ने ही लोगों को रीच आउट किया है, जस्ट एज शिनोवा, नथिंग रिलेटेड टू हिज नेम और एनीथिंग एवर। मुझे कुछ हेल्प नहीं की है उन्होंने आज तक। अब आपकी जरूरत पड़ी, आपने कहा कि अब वो मुझे एक्सेप्ट करें, तो आखिर अब क्यों वजह पड़ी है कि ऐसे? एक्सेप्ट करें एज इन कि आप 4 साल तक तो गायब ही हो गए, 4 साल पहले तक तो बात कर रहे थे ना, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर मुझे लगा इनको मेरा फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं हूं नहीं हूं, जिंदा हूं नहीं हूं। फिर मम्मी ने बोला हमें कोर्ट जाना चाहिए बिकॉज लीगली मेरी राइट है टू नो दैट हु इज माई फादर एंड मेक अ डीएनए टेस्ट। तो मुझे अब जाके जरूरत इसलिए लगी, मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं करना था कभी ये चीज। मुझे अपना नाम ही नहीं जोड़ना था उनसे, क्योंकि मुझे इतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना हर्ट फील करती थी मैं, और इतना एक तरीके से नफरत ही करने लग गई थी, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत सी चीजें हुई है जो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। बट बहुत बार
इस तरीके की चीजें हुई है कि मुझे लगा मुझे इस इंसान से नहीं बात करनी, तो मैंने ब्लॉक कर दिया था उनको। बट अब जाके मैं कोर्ट में ही जा रही हूँ और डीएनए के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी कह रही है और मुझे भी सही लग रहा है कि अब करना चाहिए। तो सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए रवि किशन का सहारा ले रही हो और ऐसा हो। इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए की बात करें तो मैंने 19 की थी तब शुरू किया। मैं एक एजेंसी में गई, फिर मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। वेब सीरीज मुझे ऑडिशन दे के मिली है, दैट इज इन द रिकॉर्ड्स, यू कैन आस्क एनीबडी। मूवी मुझे मिली है वो वेब सीरीज देख के। तो अभी तक तो मैंने खुद से ही किया है, आगे जाके मुझे उनकी भाई कोई मदद नहीं चाहिए आपकी। मुझे आपका नाम भी नहीं जोड़ना है अपने आप से आगे जाके कि आपके वजह से मुझे काम मिल रहा है। अभी तक मुझे जो भी काम मिला है वो खुद से ही काम मिला है। थैंक गॉड, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे कुणाल कोहली और जिन्होंने भी एक चांस दिया है कि मैं खुद से आगे बढ़ूं बिना उनका नाम लिए। और अभी भी मुझे उनके कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे कहीं भी इंट्रोड्यूस मत करवाओ, मुझे कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वैसे भी नहीं करवाया। भले ही आपने सामने से बोला था कि आप करवाओगे, आपने कभी नहीं करवाया। उसके बाद मैंने 4 साल तक एक बार भी नहीं पूछा कि आप करवाओ। मैंने किसी को भी नहीं बोला कि वो मेरे पापा है। जब भी मैं एक भी बार अप्रोच करने गई हूँ कि मुझे काम दिया जाए, तो कोई मुझे उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। और बॉलीवुड में घुसने की बात है तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जितना भी किया है मैंने बिना उनके नाम के। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आप ये बता दीजिए कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आपने इतना इग्नोर किया मुझे, और फिर ऐसा क्या किया जो आपने मुझसे इतने झूठ बोले। झूठ बोलने का क्या मतलब था कि आप मुझे बार बार बोलते रहते थे मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे। मुझे पता था कि जब वो मेरा फोन नहीं उठाते थे या जब मुझे इग्नोर करते थे या जब मैं उनके फोन का वेट करती थी, तो मुझे ही पता है कि मुझे कैसा फील होता था कि आई हैव अ फादर हु इज नॉट एट ऑल केयरिंग ओनली फॉर मी, हु इज नॉट देयर ओनली फॉर मी, एंड ही सेइंग कि वो मेरे लिए है और वो है ही नहीं। तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो बता दो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और इतने टाइम तक मुझे इतना मैनिपुलेट। फाइनली आप चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करें? फाइनली मैं चाहती हूँ कि आप एक्सेप्ट करो और या तो सच बता दो कि क्या है भाई, क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा है कि झूठ है, फेम है, एक्सटॉर्शन आप है। एक सवाल आपसे भी है कि आप अब यहाँ लखनऊ आई हैं और यहाँ से आपने एक तरीके से फाइल किया है कोर्ट। आप मुंबई में भी कर सकती थी, आप गोरखपुर में भी कर सकती थी। आपने यहाँ पर आने का क्या मकसद रहा? क्योंकि आप आके सीधे जब केस कर रही हैं तो क्या यहाँ पर आने का क्यों आपने प्लान किया लखनऊ, चूंकि आपके लिए तो अननोन जगह थी? हाँ जी, तो इस बात का ये है कि यहाँ पे मैं 5-6 महीने से हूँ और काम कर रही हूँ मतलब शिनोवा का ही कुछ काम कर रही हूँ, गारमेंट्स वगैरह का। तो मैं यहाँ पर ज्यादा रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ। एक तो बात ये है। दूसरा, जो मेरे लॉयर है वो यहीं के हैं, क्योंकि देखो अभी मेरी माली हालत ऐसी नहीं है कि मैं बड़े बड़े लॉयर्स आया करूँ, उनकी फीस इतनी दे हुई, तो उनका हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसकी वजह से। और अभी तक तीसरी बात, अभी तक केस मैंने फाइल नहीं किया है, वो करना है, बट दैट इज यानी करूंगी जरूर, 100% करूंगी। बट अभी तक मैंने केस ना लखनऊ से, ना बॉम्बे से, ना इंडिया में कहीं से भी अभी तक मैंने केस फाइल नहीं किया है। दूसरा, एक छोटी किस चीज का वेट कर रही हैं लेकिन अभी वो करने अभी वाले तो थे छुट्टियां कल, ही और थी आज ना। कोर्ट बंद है। आज ही करने वाले थे, बंद है कोर्ट। हाँ हाँ जी करने वाले थे, कल ही करने वाले थे, पर कल यहाँ पर पता नहीं कैसे कोर्ट बंद हो गई, और आज तो खैर छुट्टी ही थी। एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो शिनवा से आपने क्वेश्चन पूछा कि आप उनसे अभी काम वाम, आपको काम चाहिए, शोहरत चाहिए, इसलिए जुड़ना चाहती हो, तो कोई अपने बाप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, तो किससे एक्सपेक्ट करेगा? अगर उसको अगर उनके तरफ से काम भी चाहिए या पैसे भी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो एक बच्चा अपने बाप से ही बोलेगा ना, और उसको पूरा हक है उसका। वो कह रही कि नहीं, बट है कि नहीं है? क्यों रीवा को लॉन्च करने के लिए उन्होंने नितिन मनमोहन को 1 करोड़ रुपए दिए थे, सबको पता है। तो और उसके लिए इतना बड़ा प्रीमियर क्या था? आप एक बच्चे के लिए सब कुछ करते हो, एक बच्चे को आपने ऐसे अबंडन कर दिया। वो मैं अपने बच्चे के साथ मैं नहीं होने दूंगी, और कोई अगर लेडी है उनके कुछ हो तो वो अलग बात है। यानी कि अब फाइनली आप चाहती हैं कि वो इस बात को एक्सेप्ट करें और एज ए फादर जो है आपकी बेटी को वो एक्सेप्ट करें? हाँ जी, 100%, क्योंकि उसका फुल राइट है ना कि जानने के लिए कि मेरा फादर कौन है। तो उसके लिए तो ये है। और एक सेकंड के लिए मैं और कुछ बोलना चाहती हूँ। जो सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं दूसरे और मेरे हस्बैंड के बारे में, ठीक है, तो ये बात मैं आज साफ साफ
कह दूं कि हम लोग अभी 18 साल से वो बद्रीनाथ के पास में उर्गम वैली है, उर्गम वैली। तो जिसको भी जाना है आप जाओ, उधर पता करो कि 18 साल से वो वहीं रह रहे हैं। हाँ, जरूर कभी सभी वो कुछ उनके डैडी की डेथ हो गई थी या कुछ ऐसा ओकेजन होता है उनका पासपोर्ट बनाने के लिए, तो वो आए हैं कभी घर पे। जो आपने 4 फोटो डाली है ना मीडिया में उनकी, ठीक है, जो सबको पूरी दुनिया को पता है, आप जिसने भी डाली है और जो भी है पता कर लो कि 18 साल से मैं सेपरेटेड हूं। और रवि के तो 4000 फोटो दे दूं मैं प्रीति के साथ में, तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? इसमें क्या प्रूव करना चाह रहे हैं लोग? अब जो आपके पास फोटोज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें आपने बताया है, उसके बिहाफ पे ही है। आपके पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है जनरली जो हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं, जनरल रिकॉर्डिंग कोई ऐसी जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ वो रवि किशन ही बात कर रहे हैं? मैं आपको एक ऐसी कोई जनरली सुना सकती हूँ। हाँ, आप मुझे काफी सारी है जो मैं बिल्कुल, यानी मैं सुनाना ही नहीं चाहूंगी। है कुछ एक आध रिकॉर्डिंग जो मैं अगर मुझे उस हद तक अगर लेके गए और अगर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किसी भी तरह से हुआ, गलत बात हुई, तो वो रिकॉर्डिंग 1000% में लेके आऊंगी, विच इज गोइंग टू एंड। अच्छा, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की भी बात आ रही है कि ऐसा तो नहीं कोई अलग पार्टी हो या समाजवादी पार्टी है, कोई भी ऐसी पार्टी हो आपके पीछे है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस समय और बीजेपी से कैंडिडेट भी हैं, तो ऐसे में ऐसा नहीं कि उनको हराने के लिए इस तरीके की बात हो, अचानक से आप आ गई और पूरी तरीके से उनके खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया, इस बारे में भी कहा जा रहा है। तो इस बात पे मेरा ये है कहना कि कल भी मुझे किसी का फोन आया था और उस व्यक्ति ने मुझे बहुत सालों पहले कहा था कि ये केस कर दो, और मैं किसी एक्स पार्टी का नाम भी लिया था, उनसे मिला दूंगा, तुमको पहले ही 10-15 करोड़ मिल जाएंगे, उसके बाद में आराम से केस करना है वो सब। तो मैंने उनको पहले भी वही कहा था, मैं बिल्कुल पैसे वैसे नहीं लेना चाहती हूँ और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाना चाहती हूँ। आप मेरा पूरा रिकॉर्ड देख लो, कोई भी पार्टी का पॉलिटिशियन, उनके ना मेरे पास में फोन कॉल है और ना मैं उनसे कभी भी लाइफ में मिली हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। एक बात और आ रही कि रवि किशन ने की तरफ से माना जा रहा है कि उनकी वाइफ बात करेंगे, आपको जवाब देंगे, आपके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, आप जेल गई, इस तरीके की बातें आई हैं, बहुत सारी चीजें कही गई और कहीं ना कहीं। तो इस बात में क्या कहना है आपका, क्योंकि कह रहे हैं वो जवाब वो देंगी, तो वो कैसे क्या? देखो, सबसे पहली बात तो अच्छा है कि वो अगर ऐसा आना चाहती है, वो कुछ बोलना चाहती है। सबसे पहली बात मैं जेल के बारे में बोलूंगी तो आप पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की सब जेल में, सब पुलिस रिकॉर्ड में देख लो कि अगर मेरा नाम कहीं पर भी है, तो अगर मैं जेल गई हूं तो, और अगर ये बात वो आके कहती तो 1000% आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट हर ऑफ नेचुरली हाउ डेयर शी सेज दैट आई हैव गॉन इन अ जेल। हाँ, आई मीन लाइक इतना आप कुछ भी झूठ बोल लोगे? आप गवर्नमेंट में हो, आप पब्लिक में हो, आप सांसद हो, तो आप ऐसा बोलोगे किसी को भी? इतना तो मैं तो इमीडिएटली मानहानि का दावा 100 नहीं 1000% करूंगी उनके और उनके पूरे परिवार के खिलाफ। एक तो ये है। और आपने उनके प्रीति के बारे में और क्या कहा था? मतलब वो जवाब देंगी आपकी सारी बातों का। हाँ, तो ये है कि वो अभी मेरे पास में तो सब प्रूफ है, ओके, और ये तो जीता जाती हमारी बिटिया है जो है, बट वो किनसे जाएगी? बहुत सारी है, अक्षरा है, नगमा है, बहुत सारी हैं लड़कियां। रवि किशन की जो इमेज है वो पूरी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ही है, जो उनका चरित्र है वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो पूरी दुनिया जानती है। जो इसीलिए आज तक जो भी अगर जा रहा है ये बात, तो सबको पता है कि वो ऐसे ही हैं। अगर इतनी बड़ी बात होती तो रवि किशन कहीं ना कहीं आपसे बात करते और आपको मैनेज करने की कोशिश करते, और जब उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इस बातों को, तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर कुछ नहीं है ग्राउंड, अगर आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है और वो कह रहे हैं कोई ग्राउंड नहीं है। ये है पावर का नशा और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पावर का नशा है, क्योंकि वो सांसद है और हम तो कुछ ही नहीं है। तो ठीक है, यही बात। योगी जी से आपने अपील की थी, सुनाया, क्या अपील की थी और क्या? मैंने यही अपील की थी कि आप वो मुझे और मेरी मॉम को थोड़ा समय दें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, क्योंकि मेरे लॉयर ने मुझे बताया था कि वो बहुत अच्छे हैं और वो लड़कियां जब कुछ अगर उनसे रिक्वेस्ट करती ही रियली अंडरस्टैंड्स और वो सुनते हैं। तो मैं बस उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आप
हेल्प करे हमारी इस चीज में, और एटलीस्ट जो हम बोल रहे हैं वो सुने। और मैं उनको बस सारे सबूत दिखाना चाहती हूँ और सब बताना चाहती हूँ। मैं मेरे साथ, क्योंकि कितनी चीजें तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ ना इधर, तो उनके साथ अगर मैं पर्सनली मिलूं या बात करूं तो मैं उनको सब बता सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि कितनी चीजें मैं थ्रू द लॉयर्स मुझे अलाउड नहीं है बोलना, एंड इन जनरल मैं खुद कभी बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उनको मैं कभी अफेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से किया है जो किया है, तो मैं उनकी तो भी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट योगी जी से मैं मिलूंगी तो मैं उनको काफी चीजें बताना चाहती हूँ। तो बस मैं यही अपील करती हूँ उनसे कि आप प्लीज मुझसे और मेरी मॉम से मिलिए, और दैट्स इट। न्याय चाहती हैं पूरा। हाँ जी। कोर्ट केस आप तक कब आप करने वाली हैं, और उस केस के बिहाफ पर क्या मांग करने वाली हैं? बस कोर्ट केस में जल्द ही करूंगी, क्योंकि अभी लॉयर डिसाइड करेंगे, क्योंकि कुछ पेपर वर्क्स वगैरह में लगे हुए हैं। और मेरी डिमांड सिर्फ यही होगी टू एक्सेप्ट हमारी बिटिया, उसको एक्सेप्ट करे शिनोवा को एज अ चाइल्ड। नहीं करते हैं तब तो मैं कोर्ट में लड़ती रहूंगी, आखिरी दम तक मैं लड़ती रहूंगी। हाँ जी, तो आप आखिरी दम तक लड़ती रहेंगी जब तक आपको न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप गोरखपुर भी जाएंगे क्या? गोरखपुर से क्या लेना देना, वहां जाके क्या कर लूंगी? आपके सांसद हैं। नहीं तो उससे मैं गोरखपुर में क्यों जाऊंगी? नहीं, आप मिल के कभी कभी आपने प्रयास किया कि मिलने की बात सोची, कभी मिलना है वो? बहुत बार उनको बहुत सारे मैसेजेस गए हैं, मेरी फ्रेंड के उससे मैंने वॉइस नोट वगैरह किए हैं, बट उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया ना। तो मुझे गोरखपुर या मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहां से भी कोई केस फाइल करूंगी, अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। मैं पूरी कोशिश बाय लॉ करने वाली हूँ, बाकी नहीं करना मुझे। अगर कदम बढ़ाते हैं मुझसे आके मिलने का, बात करने का, तो एक अलग बात है। 100% मिलूंगी। चुनाव में वो खड़े हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको नेता बनाए या हमको एमपी बनाए, और एक तरफ आप पूरी तरीके से उनको ये कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगी इस पूरे कैरेक्टर को, या कहेंगी इस पूरे सिनेरियो को जनता के सामने जा रहे हैं, या जिस तरीके से लड़ रहे हैं? तो ये बात है कि वो मुझे पता है, जो मैंने आपको उस दिन और सब प्रेस वाले को बताया, कि वो इलेक्शन लड़ेंगे भी और वो इलेक्शन जीतेंगे भी। क्यों कि ही इज वेरी गुड विथ हिज वर्ड्स। वो जबान से बहुत अच्छे हैं और वो जबान से बहुत मीठे हैं। अब मुझे इतने साल तक उन्होंने वो किया, तो आपको दुख है यानी इस बात का, इतने साल तक उन्होंने इस तरीके से किया? मेरे को दुख बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने मेरे साथ में कुछ 10-15 साल तक किया, उसकी मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा। यानी पर्सनल चीजें बट उन्होंने बहुत रहे हैं। बट उसके बाद से जब वो सुपरस्टार बने भोजपुरी में, और जो उन्होंने मेरे साथ में किया और इग्नोर किया, उसके बाद में हमारी बिटिया को इग्नोर किया, उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत बहुत दुख है। आपको भी इस बात का दुख है कि आज वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? आज क्या, वो तो मुझे ऑल द टाइम ही दुख था कि उन्होंने जब से मुझे पता चला है तब से इग्नोर ही किया है मुझे, और बस मिले हैं तब बोला है कि आई एम देयर विथ यू। तो जब भी फोन पे बात हुई है बहुत अच्छे से बात की है उन्होंने मुझसे, जब मिले हैं तब भी कुछ टाइम तक अच्छे से बात की है। पर मैं हर्ट ही होती रहती थी तब, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चनिंग ही चलती रहती थी कि ये क्यों कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अभी आप रहेंगे मतलब लखनऊ में जब तक आप कोर्ट केस फाइल नहीं करते? हाँ, मोस्टली आज मेरी लॉयर के साथ में मीटिंग है, तो हम सब डिसाइड करेंगे। और योगी जी की तरफ से कुछ आया रिस्पांस मिलने का? नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। नहीं। किसी तरीके का आपको सोशल मीडिया या किसी पे कोई बातचीत किसी से इस तरीके से हुई जब से आपने इस पूरे पॉइंट को उठाया है? मतलब लोकल मतलब किसी भी तरीके से? नहीं, ऐसे कुछ बातचीत नहीं हुई हमारी। नहीं। अपर्णा ठाकुर जो हमारे साथ मौजूद थी इस समय, और उनकी बेटी, साफ तौर से दावा है कि वो रवि किशन की वाइफ है एक तरीके से, और दूसरा उनकी वो बेटी है रवि किशन की। अब ऐसे में कई सवाल हैं उनके पास, और उसी का जवाब लेने के लिए वो लखनऊ में है। साफ तौर से मानना है कि रवि किशन को इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि जो शिनोवा है वो उनकी बेटी है, और ऐसे में उसका अधिकार मिलना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो DNA टेस्ट तक जाएंगी, और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाजा खटखटाएंगी।
लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।